सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। समय गणी मर्यादा तेषामाचारचारिणां स्वच्छंदेन प्रवर्तेत लोक सौख्यानुसारिणा। जो गणी होते हैं, आचार्य होते हैं, उनकी आगम में मर्यादा कही है। जो लोक सुख के अनुसार, लोक के अनुसार चलने वाले होते हैं, वो गणधर की मर्यादा वाले नहीं हैं। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने अपनी मर्यादाओं का पालन किया। प्रत्येक प्रकार की मर्यादा, जीवन में मर्यादा कैसे रखी जाती है, इसका पालन किया। इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। हर एक इंसान को अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। आपने जो व्रत लिए हैं, जो नियम लिए हैं, जो संकल्प लिए हैं, उनका पालन करना चाहिए। और आप जिस तरह की, जैसे आप यहाँ काम करते हैं, तो आपको चाहिए कि आपकी जो मर्यादाएं हैं, आपको जिस लिए वेतन मिलता है, आप वो काम करिए पूरा। आजकल आप देखिए, चीटिंग करने वाले लोग बहुत मिलते हैं। ढेर सारे शिक्षक ऐसे मिलेंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं पब्लिक प्राइवेट स्कूल में, लेकिन खुद नौकरी कहाँ करना चाहते हैं? सरकारी स्कूल में। क्यों? ना भी जाएं 2-4 दिन तो कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब है कि लोग इस तरह से चीटिंग करते हैं, और जो चीटिंग करते हैं कहीं ना कहीं उनको उसके दुष्परिणाम भोगना पड़ते हैं। निष्ठा, ईमानदारी और सच्चाई हमेशा इंसान को ऊंचा उठाती है। आप अपनी निष्ठा से, अपनी ईमानदारी से जिस काम को हाथ में लिया है, उसको भली भांति पूरा करो। हो सकता है कमाई कम हो, लेकिन उसके एवज में जो इज्जत मिलती है, जो सम्मान मिलता है, वो महत्वपूर्ण होता है। खान पान की शुद्धि सभी रखिए। अभी हमको अंदर बता रहे थे भाई साहब ऋषभ जी कि इस तरह से सारी चीज़ें मशीन से होती हैं। फिर भी 2-3 चीज़ें अभी बाद में देखी कि वो स्टिकर लगाना, चिपकाना, कुछ चीज़ें ऐसी है, ये भी मशीन से होती हैं आजकल। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी बाकी रखी हैं यहाँ की नर्स ने, ताकि आसपास के लोगों को काम मिल सके। सारी चीज़ें मशीन से हो जाएंगी, लोगों के लिए काम नहीं मिलेगा। अगर लोग जुड़ेंगे, काम करेंगे, तो उनका परिवार भी चलेगा, माहौल खुशनुमा बनेगा। निश्चित रूप से हमें अपने साथ साथ और लोगों का भी सोचना चाहिए, और यह आप लोगों ने सोचा है निश्चित रूप से। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। जिससे औरों का उपकार होता है, औरों का भला होता है, इस तरह की प्रवृत्ति करना। मुनि महाराज को प्रवचन करने से क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ लेने वाले भी नहीं हैं कि कुछ चाहिए है। कथाकार आएंगे तो कथाकार तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, पक्का है। लेकिन मुनि जो होते, तपस्वी होते, दिगंबर संत होते, वो तो कुछ भी चढ़ाओ तो चढ़ावा भी नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। अब इतना मैंगो जूस और वो क्या बोलते हैं, मैंगो पल्प, तो वो भी लेंगे, वो भी नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। फिर भी प्रवचन उपदेश करेंगे वो, इसलिए ताकि आप उनकी बात सुन के आचार विचार की शुद्धि रखें। देखो, जिसका खान पान अच्छा होता है, जिसका खानदान अच्छा होता है, उसके पक्ष में भगवान होता है। जो लोग गलत काम करते हैं, गलत ढंग से किसी को सताते हैं, पशु पंछियों को सताते हैं, मांस मच्छी खाते हैं, उनका जीवन खराब हो जाता है, शरीर खराब हो जाता है और गुर्दे खराब हो जाते हैं। ऐसे में आप लोग ध्यान रखिए कि आप खुद भी कभी अपने आचार से नीचे ना गिर जाएं। कभी कभी ऐसे गलत लोग मिलते हैं कि वो कहते हैं इसमें क्या दोष है, ये चीज़ खाने में क्या दिक्कत है, हमने थोड़ी पाप किया है। तो किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने भारतीय संस्कृति वाले सही रास्ते पर चलते रहना चाहिए। यहाँ पर मुनियों के लिए एक बात लिखी है,
ममत्वं कुरुते हित्वा यो राज्यम नगरम कुलम तस्य संयमहीनस्य केवल लिंग धारिणा। उन्हीं राज्य छोड़ के आए हैं, घर छोड़ के आए हैं, परिवार छोड़ के आए हैं, दुकान छोड़ के आए हैं, सब दुनियादारी का जंजाल छोड़ के आए हैं। उसके बाद भी अगर वो किसी चीज़ में राग करते हैं, ममत्व करते हैं, अपनापन करते हैं, तो वो उनके लिए ठीक नहीं है। उनके लिए तो सारी दुनिया बराबर है। वसुधैव कुटुम्बकम, कोई गैर नहीं, कोई पराया नहीं, सबके उपकार के लिए सोचते हैं, सबके भले के लिए बोलते हैं या फिर मौन रहते हैं। जैसे अभी तक हमारा मौन था, फिर अब थोड़ा सा बोलेंगे, इसके बाद फिर मौन हो जाएगा। तो कम बोलो, काम का बोलो। जब ज़्यादा बकवास करते हैं ना, तो कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं कि अपने पास के लोग भी दूर हो जाते हैं। बहुत हंसी मजाक करने से कई बार ऐसी बातें निकल पड़ती हैं कि दूरियां बढ़ जाती हैं। तो जितना ज़रूरी है, उपयोगी है, समझने समझाने जैसी बात है, उतना बोलो, उतना खाओ जितना ज़रूरी है। शुद्ध खाओ, कम खाओ, गम खाओ, और ना हाकिम के जाओ ना हकीम के जाओ। तो ये कहाँ कहाँ के श्रावक चले जा रहे हैं। राजस्थान खाली करके आ जाए सब। तो हाँ, मतलब मुनियों को किसी चीज में ममत्व तो नहीं करना चाहिए। गृहस्थ है, गृहस्थ को अपना परिवार चलाना है, अपने परिवार के लिए उसको मेहनत भी करना पड़ेगी, मजदूरी भी करना पड़ेगी, काम भी करना पड़ेगा, लेकिन काम ऐसा हो कि जिसमें कम से कम हिंसा हो, कम से कम दोष हो, कम से कम पाप हो। कई बार लोग अंडे मछली की दुकान खोल के बैठ जाते हैं। अरे भाई, इसके एवज में मजदूरी कर लेते, कहीं पत्थर तोड़ लेते, किसी की जान तो नहीं लेना पड़ती। किसी फैक्ट्री में काम कर लेते, सीमेंट की फैक्ट्री में काम कर लेते, मानसी फूड्स यहाँ काम कर लेते। कम से कम ऐसा तो नहीं कि किसी की जान लेना पड़े। तो मुर्गी, मच्छी और इस तरह के काम करने लगते हैं। अब इनको कौन समझाए कि भाई पहले ही से तू गरीब है, उसके ऊपर और ऐसे काम करेगा, इनकी बद्दुआ लगेगी तो क्या होगा। इसलिए कभी भी गरीब को नहीं सताना, कभी भी कमज़ोर को दुख नहीं देना, कभी भी किसी को कष्ट हो ऐसा काम नहीं करना। कई बार जानबूझ के लोग टारगेट करते हैं कि इसको हम मज़ा चखाएंगे, इसको। भाई क्या किसी को मज़ा चखाना है? लोग पहले से परेशान हैं, दुखी हैं, और तुम क्या करोगे परेशान। कभी भी ऐसा कुछ काम ना हो कि अपने काम से कोई दुखी हो। एक सोच बनाओ कि मेरे कारण से किसी के चेहरे पर मुस्कान हो तो मेरे जीने का कोई अर्थ है, और मेरे कारण से किसी के चेहरे, किसी की आंखों में आंसू हों तो मेरा जीना व्यर्थ है। कोशिश होना चाहिए कि हमारे कारण से कोई दुखी ना हो, सब प्रसन्न रहो, खुश रहो। और सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। आप बैठे हो, चलना नहीं है आपको, है? ऐसे प्रवचन सुनने में मगन हो जैसे कभी आपने प्रवचन ही नहीं सुना। आप तो रोज सुन रहे, आप पधारो। वो तो इसलिए सोचा कि अभी इतनी सारी बहनें हैं, इतने यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ऐसा लगे कि महाराज जी 10-5 मिनट हमको भी कुछ बोल के गए हैं। बाकी ऐसे ही चुपचाप निकल जाएंगे तो उनको किसी को कुछ भी लाभ नहीं मिला, समझो। तो आप सब लोग निश्चित रूप से एक अच्छा जीवन जिएं, अच्छा परिवार बने, बच्चों को, बेटियों को संस्कारित करें ताकि उनका जीवन भी अच्छा बने। किसी तरह से बैर विरोध से, क्रोध कसाय से जीवन का कभी भला नहीं होता है। ऐसे में कसाय वृत्ति छोड़ के परम शांत स्वभाव की, सहज स्वभाव की वृत्ति करिए। हूँ आत्मा छूँ देह नथी, आ शरीर शरीर छे, देह देह छे,
अहीं जवानी जवानी छे, रहने वाली नहीं है। ऐसे में इस शरीर का, इस देह का सही सही उपयोग हो। गृहस्थी में हो तो गृहस्थी जैसे काम कर लो, और साधु का अगर मार्ग मिल गया तो इससे बड़ा सौभाग्य जीवन का क्या होगा। श्री राम का चरित्र हमें मर्यादाएं सिखाता है। कभी ऐसा मत करो, भाइयों का हक मत छीनो, बहनों का हक मत छीनो, माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन मत करो। कई बार छोरियां माँ बाप की बात नहीं मान करके कहीं के कहीं निकल जाती हैं, किसी की बातों में आ जाती हैं और ज़िंदगी बेकार हो जाती है। कई बार छोरे माँ बाप को ठुकरा करके कहीं के कहीं चले जाते हैं, बाद में उनको भी पछताना पड़ता है। माता पिता की बात मानना, परामर्श लेना, समझना। अगर आप ज़्यादा समझदार हैं तो आप उनके सामने वो बात भी रख सकते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। बाकी अपमान करके कुछ भी करना ठीक नहीं, क्योंकि वे आपके लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे ही कभी भी देवी देवताओं का, भगवान का और तपस्वी संतों का अपमान नहीं करना, क्योंकि संतों के आशीर्वाद से, मुनियों के आशीर्वाद से जीवन मंगलमय होता है, और अगर हम उनका अपमान करते हैं तो जीवन दुखमय बन जाता है। अच्छा, किसी भी स्वार्थी बाबाओं के चक्कर में भी नहीं पड़ना। आजकल झाड़ा फूकी, जादू टोना करने वाले भी ढेर सारे हैं। मुनियों को देख रहे आप, उनका एक काम है तपस्या करना, तो सभी या तो ध्यान कर रहे होंगे, या स्वाध्याय कर रहे होंगे, या फिर जाप कर रहे होंगे। कोई झाड़ा फूकी और ये ले ये दो ऐसा कुछ भी नहीं। ये जरूर है कि कभी कोई दुखी कष्टी जीव आए और उनको अपनी बात कहे और उनका मन से आशीर्वाद निकल जाए तो उसका भला 100% हो जाता है। परचूनी की दुकान जैसा काम नहीं किराने की कि तुम 11 रुपये ला, फिर उसके बाद एक नारियल पड़ के देंगे, फिर ऐसा होगा। ऐसा कुछ फालतू का काम नहीं। तो निश्चित अच्छा है, अच्छे साधु मिले, और ये जिंदगी मिली है, मनुष्य का भाव मिला है, बहुत कीमती है। पशु पंछी का पर्याय, पशु पंछी का शरीर मिले तो क्या करते। एक इंसान का चोला मिला है, इसका सही सही उपयोग करो। सदाचारी शाकाहारी जीवन हो, सौनो मंगल हो, सबका परिवार आनंद से चले, यही मंगल भावना। देखो कैसे योग बन जाता। हमें तो कुछ पता भी नहीं कि यहाँ पर ये फैक्ट्री है, इस तरह का कार्य हो रहा है, लेकिन यहाँ आने का योग बन गया। अहमदाबाद के 2-4 श्रावक बुरी तरह से इसलिए नाराज हो गए कि उनने महीनों सेवा की और उनके घर तक पहुँचे नहीं। घर के पास से निकल गए लेकिन घर के अंदर गए नहीं। तो इतनी तरह से नाराज हो गए कि बिल्कुल अब अरे मैंने इतने 6 महीने सेवा की, साल भर सेवा की, और मेरे घर के पास से निकले, घर के अंदर नहीं आए। साधु के नियम होते हैं, किसी के घर में क्यों जाना, किस लिए जाना। ये जरूर है कि अगर उनकी आहारचर्या का टाइम हो गया और फिर आहार के निमित्त की युग शुद्ध परिवार हो, शुद्ध आहार मिले, तो उस निमित्त से चले जाएं। अब यहाँ शुद्ध आहार देने वाले यहाँ के तो नहीं थे, लेकिन बाहर के आ गए, यहाँ योग बन गया। दूसरा होता है विश्राम। चलते चलते रात हो गई, अंधेरा हो गया, तो अब आगे नहीं जाएंगे। वहाँ कहीं आपका कुछ है, घर दुकान। घर होगा तो तुम्हारी गृहस्थी अलग रहेगी, और साधु अलग कक्ष हो कोई, तो वहाँ साधु रह सकता है। या आप यहाँ कोई मंदिर टाइप का बना हो तो उसमें साधु रह सकता है। इतना हो सकता है। फैक्ट्री पड़ गई तो, और ऐसा कोई कारण बना तो, बाकी ऐसे जाएं, महाराज जी आप पधारो, आपको 1 लाख रुपए देंगे, तो भी जाने का कोई काम नहीं होता है। खासकर मुनियों में निष्प्रही साधु कहलाते हैं, तपस्वी साधु कहलाते हैं। वस्त्र का त्याग करना आसान नहीं होता है। वर्षों वर्षों की तपस्या, वर्षों वर्षों की साधना।
सर्दी गर्मी बरसात, कितनी ऋतुएं निकल गई, कितने मौसम निकल जाते और इसी में तपते रहते हैं। तो ये साधना का मार्ग है, समझना। और जितना परिग्रह होता है उतना विकल्प होता है। जितनी चीज़ें जोड़ी जाएंगी उतनी चीज़ों के प्रति दिमाग जाएगा, चित्त शांत नहीं होगा। शांत चित्त करने के लिए संत बना जाता है। तो सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज इतने बड़े मुनिसंघ का गिरनार जाते हुए, गिरनार नेमिनाथ भगवान का निर्वाण स्थल है और इस यहाँ पर आना हुआ। जिनने सेवा में सहयोग किया भी सभी आशीर्वाद के पात्र हैं। सबका मंगल हो, जय बोलिए। और किसी का कोई प्रश्न? आप लोग देख के आ गए अंदर? अभी ऐसे चल रहा था, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जब 1 साल 2 साल तक चलता है तो इसमें कुछ डालते होंगे, कुछ दवाई मिलाते होंगे, कुछ ऐसा करते होंगे। और ऐसा भाई ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। उसको पहले 90 डिग्री तक टेम्परेचर पर उसको उबालते हैं, उसके पैकिंग के बाद 100 डिग्री तक उसको पानी में रखते हैं, तो उसका इस टाइप का परिवर्तन हो जाता है और एयर टाइट हो जाता है कि उसमें फिर किसी तरह की इस टाइप की गुंजाइश नहीं रहती खराब होने की। संभव है। तो जैसे हम एक वस्तु को इस तरह से बचाते हैं, ऐसे हमें अपने विचारों को भी बचाना चाहिए। हमारे विचार मैले ना हो जाएं, हमारे मन में खोटे भाव ना आ जाएं, बुरे कार्य करने के भाव ना आवे। उस टाइप से हम अपने को भक्ति से, ध्यान से एयर टाइट रखें जीवन में, तो जीवन में सुख शांति होगा। और अगर उसको हवा लगी बाहर की, पानी लगी बाहर की, चीज़ें लगी, तो वस्तु एक दिन में खराब होती है। और वही वस्तु जो एक दिन में खराब होती है, वही इस टाइप से रखी तो 1 साल भी नहीं खराब हुई, 2 साल भी खराब ना हो। ऐसे अपने विचार हैं। संत संगति पतित पावनी। ऐसे संत सानिध्य में, तपस्वियों के सानिध्य में रहते हैं तो परिणाम सुधरे रहते हैं। और उल्टे सुलटे लोगों के बीच में जाएंगे तो वैसे ही भाव होंगे। ऐसे गंदे गंदे लोग मिलेंगे, गंदी गंदी बातें। और आजकल मोबाइल पर तो क्या नहीं है, साधु तो कोई छूते नहीं है, लेकिन गृहस्थों के हाथ में मोबाइल में क्या नहीं है। बताइए कैसे कैसे लोग सोचते हैं, कैसे कैसे करते हैं। एक जीवन है, इसके लिए बर्बाद करने के लिए है क्या? परिणाम की शुद्धि हो, भावों की शुद्धि हो। भाव शुद्ध होंगे तो भाव भी बदल जाएंगे, भाव सुधर जाएंगे तो भाव भी सुधर जाएंगे। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन विश्व धर्म की। आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज के, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की।